एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनके मूल अर्थात इनके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक ततानि भवन्ति फैले हुए होते हैं। मूला नाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूला नाम उपरिष्टात् वृक्षों के ऊपर, मूलों को, जड़ों के ऊपर, मूला नाम उपरिष्टात् जड़ों के ऊपर वृक्षस्य वृक्ष का बहुत बड़ा भाग अर्थात तना होता है। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, शाखाओं से, प्रकांडात् वृक्ष शाखाओं से होते हैं। शाखाभ्य प्रशाखा संभवती, शाखाओं के प्रशाखा होते हैं अर्थात शाखाओं के शाखा। वृक्ष में जो शाखा होते हैं, शाखाओं में से शाखा निकलते हैं, उसी को प्रशाखा कहा गया है। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन्हीं प्रशाखाओं में से पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षाः अपि अस्मान्, सेकंड पैरा में देखिए, वृक्षाः अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी, वृक्षाः अपि वृक्ष भी अस्मान् इव हमारे जैसे भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, जड़ वृक्षों के पैर होते हैं। एते पादे पिबन्ति अतएव पादपा कथ्यन्ते, ये पैरों से पीते हैं, अतएव इसलिए पादप कहे जाते हैं। अर्थात ये पैरों से पीते हैं इसलिए पादप कहे जाते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षा फलन्ति। मूल जड़ भूमि में, इनके जड़, वृक्षों के जड़ भूमि में से रस को गृहीत्वा, ग्रहण करके, ले करके अन्य भागों में अवयवेभ्यः, अन्य भागों में अन्य अंगों को देते हैं। यच्छन्ति देते हैं। एन एते जिससे ये वृक्ष, एन एते वृक्षा फलन्ति जिससे ये वृक्ष फलते हैं, जैसे ये वृक्ष फलते हैं, फल लेते हैं। वृक्षा अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्षा अपि वृक्ष भी मनुष्या इव मनुष्य के समान सुखानि दुखानि च सुख और दुख का अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये प्राणी भी जीते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। परंतु एते अचरा सन्ति, परंतु ये अचरा, न चलने वाले,
परंतु ये न चलने वाले होते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरा इव न चरंती, अर्थात ये पक्षियों, पशुओं, जलचरों और मनुष्यों के समान नहीं चल सकते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? अचरा, न चलने वाले। थर्ड पैराग्राफ देखिए आप लोग, आवाज जा रही मेरी सबको? यस सर। बुक में देखिए थर्ड पैरा, वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत भेद हैं, बहुत से प्रकार हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति अन्ये च पुष्प वृक्षा भवन्ति, इनमें से कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं, अन्य पुष्प वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्षा पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। अब आप लोग बताइए वृक्ष पर्यावरण को कैसे संतुलित करते हैं, कोई एक बताएं। सर कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए तो ऐसे जो है पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाए अपि सहायका भवन्ति, ये वर्षा में भी सहायक होते हैं, ये वर्षा में भी सहायक होते हैं। एते वातावरण स्वच्छं कुर्वन्ति, ये वातावरण को भी स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायु गृहीत्वा श्वसन क्रियाए अस्मभ्यं प्राणवायु यच्छन्ति, वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषित वायु को ग्रहण करके श्वसन क्रिया के लिए हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन क्या करते हैं? यच्छन्ति, देते हैं। वृक्षा पर्यावरणे, वृक्ष पर्यावरण में प्रसृतान फैले हुए प्रदूषित वायुओं को ग्रहण करके श्वसन क्रियाएं, श्वसन क्रिया के लिए अस्मभ्यम, हम सभी को प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन यच्छन्ति, देते हैं। वृक्षा पत्रय पुष्पय फलय छाया वल्कलय काष्ठय च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति, वृक्ष पत्रय पत्तों के द्वारा, पुष्पय पुष्पों के द्वारा, फलों से और अपने छाया से, वल्कलय अपने छालों से, अपने छालों से, और काष्ठय च और लकड़ियों से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हैं वृक्ष के पत्ते, पुष्प, फल, वृक्षों की छाया, वृक्षों के वल्कल, उनके काष्ठ सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इन सब के माध्यम से वृक्ष हमारा उपकार करते हैं। अतः उपकार का एवं एते वृक्षा, इसलिए उपकार करने वाले ये वृक्ष होते हैं, इसलिए ये वृक्ष उपकार करने वाले होते हैं। एतद् विना अस्माकं जीवन संभवं असंभवं अस्ति, एतद् बिना, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। एतद् बिना अस्माकं जीवनम असंभवं भवति, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। एतेषां रक्षणे, इनके रक्षा के लिए, किनके रक्षा के लिए? वृक्षों के रक्षा के लिए।
एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। इनके रक्षा से ही हमारे जीवन की रक्षा होती है। किनके रक्षा से? वृक्षों के रक्षा से। इसलिए कहा गया है अतएव कथ्यन्ते, इसलिए कहा गया है रक्षणीया एते उपकारतः वृक्षा। रक्षणीया रक्षा करना चाहिए उन उपकारक वृक्षों की, इन उपकार करने वाले वृक्षों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए आप लोग यहाँ कुछ टिपिकल वर्ड हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ततान फैले हुए प्रकार में तना भुक्त्वा खाकर अवयोभ्य जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते अशरः प्रसिद्धान काष्ठ इत्यादि शब्द दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। अभ्यास में देखिए नेक्स्ट पेज। क्या है? एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वचनं वदन्तु लिखन्तु च। तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध लिखना है। एतानि वाक्यानि, इन वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध जो है पाठ को पढ़कर बोलो और लिखो। तो वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, वृक्ष हमारे जीवन के आधार है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है? सही बात है कि गलत बात है? शुद्ध शुद्धम। शुद्धम। वृक्ष तो हमारे जीवन के आधार है, सही बात है, शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध रहेगा। वृक्षा भूमि उद्भवन्ति, वृक्षा जो है भूमि से निकलते हैं, सही बात है, तो शुद्धम रहेगा। शुद्धम। भोजन कुर्वन्ति, वृक्ष हमारे जैसे भोजन करते हैं, ये भी सही बात है, पाठ में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति। हाँ, अब इसमें ध्यान देने की बात है, सर्वे वृक्षा फलानि, सभी वृक्ष फल देते हैं। अशुद्धम। आप लोग पढ़े हैं, वृक्ष भी होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, जीते हैं, तो ये शुद्धम रहेगा। वृक्षाश्माभिरक्षणीया भवन्ति, वृक्ष हमारे क्या है? रक्षणीया भवन्ति, इसमें भी शुद्धम रहेगा, ये भी सही है सेंटेंस। सेकंड में देखिए मंजूषा या चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षास्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। तो बगल में इसके साइड में मंजूषा में से लिखना है वृक्षा परेभ्य स्वच्छ वायु यच्छन्ति, वृक्ष दूसरे को स्वच्छ वायु देते हैं, ये सही बात है। वृक्षा शीतला यच्छन्ति, वृक्ष शीतल क्या देते हैं? छायाम। शीतल छाया देते हैं, छायाम। छाया। वृक्ष मधुराणि यच्छन्ति, मधुर क्या देते हैं? वृक्ष फल, फलानि। वृक्षाः वातावरणं कुर्वन्ति, स्वच्छं कुर्वन्ति, स्वच्छं कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को स्वच्छ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः कोमलानि यच्छन्ति, वृक्ष पुष्पानि, वृक्ष कोमल पुष्प को देते हैं हमें। नेक्स्ट है लास्ट, वृक्षा अतीव उपकारं कुर्वन्ति, वृक्ष प्राणियों का अत्यंत बहुत ही, अतीव मीन्स बहुत ही, उपकारं कुर्वन्ति उपकार करते हैं। अब देखिए थर्ड में देखिए उचित अर्थ है सम्मेलनम कुर्वन्तु, उचित अर्थों के साथ मेल कीजिए। तो इसमें तो सभी को पता होना चाहिए, वृक्षा भुक्त्वा बहवः पृथिव्या रसम, इनके जो है दूसरे नाम लिखे गए हैं। तो वृक्षा का क्या होगा? तरवः, तरवः। भुक्त्वा मीन्स खाकर,
खादित्वा खादित्वा, खादित्वा बहवः, बहवः मीन्स होता है बहुत, अनेके बहुत का क्या होगा? अनेके, अनेक अनेके अनेके। पृथिव्याम, भूमो भूमौ, रसम, भूमो रसम, जलेम जलम। जलम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि ये पदेन पदं तु लिखन्तु च। इन प्रश्न, आवाज कहाँ से आ रही है जी? म्यूट करो अपना। अभी देखता हूँ कहाँ से आवाज आ रही है। तो फोर्थ में देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर एक पदे एक पद में, एक शब्द में बोलिए और लिखिए। पृच्छा कस्या उद्भवन्ति? भूमेन वृक्ष कहाँ से निकलते हैं? तो भूमि होगा। भूमेम शाखा कस्मात् उद्भवन्ति? शाखा कहाँ से निकलते हैं? रुखान हाँ जी, शाखा कस्मात् उद्भवन्ति? ये आवाज नहीं बंद हो रहा है जी। हाँ, तो शाखा कहाँ से निकलते हैं? वृक्षों से निकलते हैं। हाँ जी, आप लोगों को होमवर्क असाइनमेंट वगैरह भी नहीं लिखाया गया है ना? लिखवा दिया गया है। वो नहीं, वो तो मैं लिखवाया हूँ। कंबाइंड क्लास है, मैं 7D से पूछ रहा हूँ, 7D सेक्शन से जो है। नो सर। अच्छा, तो कल क्लास है अभी? कल स्कूल है, पता है आप लोगों को ना? 5 to 9 स्कूल है कल। यस सर। तो इसके बाद थर्ड देखिए, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति? प्रशाखासु हाँ जी, प्रशाखासु। प्रशाखासु मूलानि भूमे किम किम ग्रहणं कुर्वन्ति? जड़ पृथ्वी से, भूमि से क्या क्या ग्रहण करते हैं? रसम पादपा कै जलम पीबन्ति? पादप किससे जल पीते हैं? पादे है पादे पादय, पादय जल पीबन्ति, इसलिए पादवा कथयन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है, पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो हो जाना चाहिए आप लोगों का। यस। इसमें अब देखिए आप, 4 हो गया सबका ना?
यस अब इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रत्यय है। प्रत्यय पहले देखिए किस प्रत्यय का उपयोग यहाँ हुआ है। पेज नंबर 25 देखिए। कौन सा प्रत्यय है? कटवा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में करवा दिया हूँ। यस सर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करवा दिए हैं। अच्छा, ऑफलाइन में भी करवा दिया हूँ। तो कत्वा प्रत्यय में, कत्वा प्रत्यय के क्या अर्थ बताया था मैं? कर या कर के। जैसे अब देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटीज दिए हुए हैं, बालक के एक्टिविटीज दिए हुए हैं। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः सुबह उठता हूँ। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावनम कृत्वा ब्रश करके। तो दंत धावनम कृत्वा है, कृत्वा यहाँ देखो करके हुआ है ना, कर या करके कहा गया? चौक। तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कर या करके आ गया। जैसे दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, तो दांत धो करके उपवनम गच्छामि, उपवन में जाता हूँ। उपवने बगीचे में, खेलित्वा खेल कर। अब यहाँ खेल कर, गृहम आगच्छामि बगीचे में खेल कर घर आता हूँ। गृहे ईश्वरम ध्यात्वा, अब यहाँ देखो खेलित्वा में खेल कर था, कृत्वा में दंत धावनम कृत्वा दांत धोकर, दोनों में कर था। अब यहाँ गृहे ईश्वरम ध्यात्वा, घर में ईश्वर का ध्यान करके। अब यहाँ देखो ध्यात्वा, इसमें इसका अर्थ हुआ करके। अभी जो दो वर्ड थे कृत्वा खेलित्वा, इनमें यूज हो रहा था कर। अब यहाँ ध्यात्वा में जो अक्त्वा लगा है, यहाँ कर के प्रयोग हुआ। तो गृहे ईश्वरम ध्यात्वा पठितुम विद्यालयम गच्छामि, घर में ईश्वर का ध्यान करके पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। तत्र पठित्वा गृहम आगच्छामि, अब इसमें इस पठित्वा का अर्थ देखो आप, तत्र पठित्वा वहां पढ़कर, गृहम आगच्छामि घर आता हूं, इसमें भी कर का यूज हुआ है। गृह पाठम पठित्वा सायं पुनः खेलितुम बहि आगच्छामि, घर में पाठ को पढ़कर शाम को फिर खेलने के लिए बाहर जाता हूं। तत्र मित्रैषः, वहां मित्रों के साथ। उपवने धावित्वा व्यायाम कृत्वा पुनः गृहम आगच्छामि, वहां मित्रों के साथ बगीचे में धावित्वा, धावित्वा में दौड़कर, व्यायाम करके फिर घर आता हूं। गृहे स्थित्वा कार्याणि, घर में कार्य को करके। भोजनम खादित्वा, भोजन करके। कथाम च श्रुत्वा, कथा को सुनकर। पुनः शयनाय, फिर सोने के लिए जाता हूं। शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा एवं शयनम करोमि, तो शयन काले सोने के समय में सदा सदा ईश्वर, सदैव हमेशा ईश्वर को स्मृत्वा स्मरण करके एवं शयनम करोमि। तो अभ्यास में देखिए आप लोग, ये दो कॉलम है, दो कॉलम में एक में कृत्वा
इसकी हिंदी करके और खिलित्वा, एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कृत्वा खिलित्वा, करके कर, कर कर या करके, तो दोनों कॉलम में है। तो जिस कॉलम में जो रहेगा उसको आप लोगों को लिखना है। जैसे खिलित्वा में खेल कर हुआ तो खादित्वा में खा कर हुआ, तो खिलित्वा में खादित्वा भी रहेगा। ध्यात्वा ईश्वर का ध्यान करके, तो करके वाले कॉलम में रहेगा, कृत्वा वाले कॉलम में रहेगा, भावित्वा का कृत्वा वाले कॉलम में रहेगा। ऐसे जो हिंदी बोलने में कर्म हो वो करके, और जो करके हो उसमें करके, इसमें दोनों में अलग अलग कॉलम में आप लोगों को जितने वर्ड्स हैं, जितने हेडिंग में लिखे हुए हैं उनको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। बाला पठित्वा खिलिष्यन्ति, तो अक्त्वा प्रत्यय में दो क्रियाएं चलती हैं। देखो इसमें बाला में, बाला पठित्वा खिलन्ति, पढ़कर खेलते हैं, पठित्वा खिलिष्यन्ति, ठीक है, पढ़कर खेलेंगे। तो इसके बाद इसमें खिलित्वा में कौन धातु है, कौन प्रत्यय है, इसको यहाँ पे अलग अलग करके लिखना है। तो खेल धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद सेकेंड में देखिए गत्वा है, तो गत्वा में गम धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। सैनिका चोरम गृहीत्वा, हाँ गृहीत्वा में गृह, हाँ गृह धातु अक्त्वा प्रत्यय है। हाँ, इसके बाद दृष्टवा में दृश्य धातु है, दृश्य मीन्स देखना, इसके बाद अक्त्वा प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट में श्रुत्वा है, श्रु धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट में है भूत्वा, भू धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। हाँ, जैसे देखो बताता हूँ। सर आपका आवाज कट कर आ रहा है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर।
हाँ जी, मीटिंग एंड करता हूँ।